हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बसंत गीत। ठीक है, ये हमारी बहुत प्यारी सी एक कविता है जिसमें हम बसंत के लिए ये गीत गाएंगे, ठीक है, कविता के रूप में। चलिए परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। भारत भूमि ऋतुओं की दृष्टि से भी विविधताओं से परिपूर्ण है। यूं तो हर ऋतु हमें अलग तरह की अनुभूति से भर देती है, फिर भी बसंत ऋतु का तो कहना ही क्या है। बसंत ऋतु सबसे अनोखी और सबसे अलग होती है। कवि ने इस कविता में इस ऋतु के गुणगान के बहाने बसंत ऋतु में होने वाले प्रकृति और अन्य परिवर्तनों का चित्रण किया है। चलिए बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। मल्ले का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कपा गया। जागो 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 सखी बसंत आ गया जागो। तो इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं, मल्ले का मतलब है बच्चों चंदन। जैसे चंदन का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से, खेलते हुए स्पर्श कर गया। वह रोम रोम को कपा गया, वह रोम रोम के अंदर कपा गया है, ठीक है, यानी घुस गया है। जागो 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 सखी, यानी सखी मतलब सहेली, जागो, और बसंत आ गया है। पीपल की सूखी खाल स्नग्ध हो चली, सीरस ने रेशम से वेड़ी बांध ली। यानी इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो पीपल की सूखी खाल स्नग्ध हो चली, ठीक है, जो चिकना है, स्नग्ध मीन्स चिकना है, जो चिकनी हो चली। सीरस, सीरस यानी जो एक कोमल फूल होता है, सीरस का मतलब यहाँ दिया गया है जो कोमल फूल होता है, ठीक है बच्चों। कोमल फूल की तरह एक रेशम से वेणी बांध ली। नीम की भी बोर में मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली। कचनार यहाँ किसको, एक फूल को कहा गया है, यानी जो नीम की भी बोर में मिठास है, यानी नीम कड़वा होता है, ठीक है, और नीम के अंदर भी एक मिठास सी आ चुकी है। हंस उठी है कचनार की कली, यानी एक पेड़ पर जो कलियां खिलती हैं, एक पेड़ की कली। टेसुओं की आरती सजा के, टेसु मतलब एक फूल की तरह आरती सी सजा दी है। बन गई वधू बन स्थली, यानी जो बन होता है, स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया है, स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया है। जागो जागो सखी बसंत आ गया है, ठीक है। चैत उठी ढीली देह में लहू की धार, बैठ गई मानस को दूर की पुकार। गूंज उठा दिग्विगंत चिन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। तो बच्चों इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जागो सखी बसंत आ गया है, यानी चैत का जो महीना होता है, ठीक है, उसमें उठी है ढीली देह में, यानी एक शरीर सी में लहर उठी है, लहू की, यानी लहू मीन्स मतलब खून की धार सी एक लहर उठी है। बहत गई मानस को दूर की पुकार, यानी एक दूर तक पुकार जा गई है। गूंज उठा है एकदम, जो गूंज उठा है वो है सभी दिशाओं में, द्वंत मीन्स सभी दिशाओं में गूंज उठा है, ठीक है। और जिस चिन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार, यानी जिस तरह परिणाम, मतलब जिस तरह कोई भी चीज होती है उसका परिणाम बुरा होता है, उस तरीके से दूर बार बार स्वर चीख उठाए। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन जो होता है प्यार में ही है और यौवन में ही प्यार है, ठीक है। आज मधु दूत निज गीत गा गया है, जागो 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 सखी बसंत आ गया है, यानी आज जो मधु दूत जो कहा गया है वो कहा गया है बसंत को, और बसंत के लिए गीत गाए जा रहे हैं कि जागो जागो सखी बसंत आ गया है जागो। तो बच्चों ये एक बहुत प्यारी सी कविता थी जो हमारी एक प्रकृति के लिए है, ठीक है। यहाँ पर परिचय लेखक पढ़ लेते हैं जिन्होंने ये हमारी कविता लिखी है। अजेग्य का पूरा नाम सचिनानंद हरिनंद बातास्यान अजेग्य था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बा कासिया गांव में हुआ। कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अन्य प्रमुख कृतियां हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उपन्यास हरी घास पर क्षण भर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्तेलम, महावृक्ष के नीचे कविता संग्रह और जयदौल कहानी संग्रह। इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों ये कविता बहुत ही प्यारी थी, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।